भगवान तो एक ही है। इतनी बड़ी दुनिया के चलाने वाले, बनाने वाले केवल एक ही है, और वो सर्वव्यापी है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, घास में भी, फूस में भी, तिनके में भी, धूल के कण में भी, सब में वही व्याप्त है। ऐसे हैं भगवान, जिन्होंने ये दुनिया रची है। धूल के कण से लेकर के इस प्रकृति तक सबका निर्माण उन्होंने ही किया है। हमारा निर्माण भी उन्होंने किया। हमारे जन्मदाता भी वही है, प्राणदाता भी वही है, हमें सब कुछ देने वाले, लेने वाले भी वही हैं। फिर आदमी उनको जानता ही नहीं है। जानने का अर्थ है कि उनको न मानता है, न कभी उनको देखा है, न कभी उनके दर्शन किए हैं। फिर क्या है ये आदमी? ये आदमी सारी दुनिया ईश्वर में होते हुए भी, ये जो आदमी जिसको हम कहते हैं, ये ईश्वर में नहीं है। कितना बड़ा अहंकार, कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी गलती है इस इंसान के अंदर कि धूल का कण भी ईश्वर के अंदर है। लेकिन ये इंसान कहता है, ये जो आदमी है, ये कहता है कि मैं ईश्वर में नहीं हूँ। कितनी बड़ी भूल है। जबकि ये आदमी भी उसी का अंश है, लेकिन कहता है कि मैं भगवान का अंश नहीं हूँ, सब मेरे अंश हैं, सब मेरे अंश हैं। पैसा भी कमा के लाता हूँ तो मैं लाता हूँ, बच्चे पैदा करता हूँ तो मैं करता हूँ, घर बनाता हूँ तो मैं बनाता हूँ, गाड़ी घोड़े लेके आया हूँ तो मैं लेके आया हूँ। इतना बड़ा अहंकार मनुष्य के अंदर है, जबकि ये आदमी भी उसका ही अंश है। इस दुनिया में उसके बगैर कोई भी चीज़ नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ सर्व ईश्वर में है। तो यहाँ यही बात थोड़ी समझाई गई है कि आदमी में ये कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा अहंकार है, जबकि सब कुछ ईश्वर में है। भगवान की अनंत विभूतियाँ, ये सब कुछ जो, अगर तुम यहाँ चल के भी आए हो भागवत सुनने के लिए, तो भी ये ईश्वर की ही लीला है। जितनी देर सुनोगे, ये भी सब भगवान की ही लीला है। यहाँ से जाओगे तो भी भगवान की लीला है। उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, अभी कथा शुरू हुई है, तुम सब लोग आकर के कथा सुन रहे हो। जब ये कथा समाप्त हो जाएगी तो फिर तुम चले जाओगे। ये तुम्हारी लीला नहीं है, ये ईश्वर की लीला है। ईश्वर ही तुमको समझ दे रहा है कि अब कथा समाप्त होने वाली है, जाने की तैयारी, चलो अब, या अब कथा शुरू हुई है, चलो भाई कथा सुनते हैं। तो ये सब उनकी लीला है, उनमें ही हो रहा है ये सब कुछ, उनसे बाहर कुछ नहीं हो रहा है। उद्धव जी कह रहे हैं इस बात को, प्रभु आप स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, आपका न आदि है न अंत है। कोई आपके जन्म का और मरण का, या आप कितने अनंत हैं, इसका कोई भी और छोर नहीं है।
कोई भी पता नहीं लगा सकता। आपकी लीलाएं कितनी अनंत हैं, किसी को भी पता नहीं है। आपका न आदि है न अंत है। आप समस्त प्राणियों की उत्पत्ति माने जन्म देने वाले, स्थिति माने पालने वाले, प्रलय के कारक हैं। सबके जन्मदाता भी हैं, पालने वाले भी हैं और अंत करने वाले, सब आपकी लीलाएं हैं। फिर आदमी क्यों भटक रहा है? क्यों भटक रहा है? अपनी मैं में, अपनी बेकारी में, चालाकी में। मैं चालाक हूं, वो चालाक नहीं है, मूर्ख है। आपको जानना अत्यंत कठिन है। इस भूल में ईश्वर को कोई जान सकता है? इस भूल में ही नहीं जानता, तो फिर इस भूल को कैसे समाप्त करें? आपको जानना अत्यंत कठिन है। आप सब प्राणियों के अंतर आत्मा हैं, सब प्राणियों के, चाहे कीड़ा है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, कोई पशु है, पक्षी है, कोई भी जीव उनसे बाहर नहीं है, सबकी अंतरात्मा वही है। कीड़ा अगर जन्म लेता है कीड़े में से, तो उनकी कृपा से ही लेता है। उन्होंने इस संसार के अंदर एक अपनी ऐसी शक्ति रची हुई है जिसका नाम है माया, माने लक्ष्मी। लक्ष्मी ही माया है। उन्होंने इस संसार में, इस संसार को चलाने के लिए वो माया का साथ लेते हैं। बस सबको जन्म भी देते हैं उसी लक्ष्मी से, उसी माया से, सबको जन्म भी देते हैं उसी माया के साथ, सबको पालते भी हैं उसी माया के साथ, सबका संहार भी कर देते हैं। अब ये माया क्या है? ये माया त्रिगुणात्मक है, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यही उनकी माया है, इसी से वो लीला करते हैं। कभी सतोगुणी लीला, सतोगुण में भाव भक्ति पैदा होती है, रजोगुण में आदमी संसार में विलीन हो जाता है, आसक्त इच्छाएं, घर बनाना, गाड़ी लाना, बच्चे पैदा करना, उनको पालना, ये रजोगुण का रूप है, ये भगवान की माया है। तमोगुण जिसमें आदमी का अंत हो जाता है, नरक बनता है। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी माया को जन्म दिया, लक्ष्मी को प्रकट किया। इनका ही 3 गुण रूप है, यही त्रिगुणात्मक है। स्त्री इनसे, इनका ही रूप है, पुरुष नारायण का ही रूप है। अब वो तो अंतर्यामी है, आत्मा है, तो फिर तुम किसके अंश हो? उस आत्मा के अंश हो। तुम में जो ये मैं आ रही है, इस आत्मा ने अपनी माया का साथ लेकर के तुम्हारी उत्पत्ति की है, इसलिए तुम्हारे अंदर मैं आ रही है। लेकिन तुम त्रिगुणात्मक तो हो, माया भी तो हो, माया से जन्म तो लिया है, लेकिन तुम्हें साथ में सतोगुण भी तो दिया है। तो तुम भाव भक्ति करो, फिर तुम लुढ़कने लोटे की तरह रजोगुण में क्यों चले जाते हो? इसलिए जाता है क्योंकि जन्म से ही वो माया भी होता है, वो माँ और बाप के गुण लेके आता है, माँ और बाप के गुण लेके आता है, इसलिए वो रजोगुण की तरफ लुढ़क जाता है, सतोगुण की तरफ नहीं जाता है। बस उसमें ही रमा रहता है।
आज एक तो कल दो तो परसों तीन, इस तरह से विकार बढ़ते रहते हैं और वो सतोगुण में वापस लौट करके नहीं आता है, तमोगुण में चला जाता है, अंत की तरफ चला जाता है। तो आपको जानना अत्यंत कठिन है। आप सब प्राणियों के अंतरात्मा हैं। सारा जगत आपकी माया से मोहित है। सारा जगत आपकी माया से मोहित है। आपकी माया माँ लक्ष्मी, ये उनकी माया है। इसके बगैर तो कोई जन्म भी नहीं ले सकता, इसके बगैर तो कोई एक दिन जी भी नहीं सकता। वायु ये है, जल ये है, अन्न ये है, उत्पत्ति ये है, पैसा ये है, प्राण ये है, सब कुछ ये है, लेकिन है ईश्वर में। यही प्रकृति है, यही तुम्हारी क्रिया है। अब कोई आदमी कैसी क्रिया कर रहा है? सतोगुणी क्रिया कर रहा है या रजोगुणी क्रिया कर रहा है या तमोगुणी क्रिया कर रहा है? ये माँ लक्ष्मी की देन है, ये प्रकृति की देन है, ये माया की देन है। माया प्रकृति भगवान की जननी है। भगवान की जननी नहीं, भगवान की उत्पत्ति है। भगवान ने इस प्रकृति को रचा है, इस माया को रचा है, लक्ष्मी को रचा है, जो इस संसार में क्रिया कर रही है। अब इस संसार में देखो आज का हाल क्या है। आज का हाल है मेरा कलयुग, माने विकार बढ़ गए हैं, कीड़े मकोड़े बहुत हो गए हैं, कीड़े मकोड़े बहुत हो गए। वही कुल बुलाते हैं संसार के अंदर। अर्थ क्या हुआ कि कोई भी सतोगुण की तरफ न जाकर के रजोगुण की तरफ जाता है, वो रजोगुण में ही क्रियान्वित रहता है, लास्ट में तमोगुण में अंत कर लेता है। इस पूरे संसार का आधार केवल एक आत्मा है। आत्मा ही ईश्वर परमात्मा है, अंतर्यामी है वो। इस आत्मा ने इस माया का साथ लेकर के तुम्हारी उत्पत्ति की है। तो तुमने जो माया रूपी स्त्री का साथ लेकर के एक जीव की उत्पत्ति की है, वो माया भी है। जो तुमने उत्पत्ति की है अपने बेटे की या बेटी की, वो माया भी है। अब वो जन्म से ही माया के रजोगुण की तरफ झुक जाएगी या झुक जाएगा, चला जाएगा। क्यों? तुमने भी तो माया का साथ लेकर के ही उनको जन्म दिया है, इसलिए उसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो तुम में हैं। रजोगुण की तरफ चले जाते हैं, इसलिए वो भी आत्मा को नहीं समझ पाता है, इसलिए वो भी भगवान को नहीं समझ पाता है। और माया का अंश होकर के माया भी क्रियाएं करता है। जन्म से ही धीरे धीरे विकसित होता है, ग्रोथ उसका बढ़ता है, तो फिर वो विकारों में भी लिप्त हो जाता है। फिर माँ बाप कहते हैं हमारी तो बेइज्जती हो गई है? आजकल के बच्चे जो है यानी नियम धर्म तो अपनाते नहीं है ना, इल्लीगली आपस में उसको कहते हैं हम प्रेम करते हैं आपस में। वो प्रेम नहीं है, वो धोखा है। वो मायावी रजोगुण के साथ तमोगुण भी मिक्स हो रहा है। इतनी बड़ी भूल हो जाती है जब एक साथ दो गुण कार्य करने लग जाते हैं, तो समझ लो कि वो अपराधी है। रजोगुण और तमोगुण दोनों एक साथ कार्य करने लग जाए हैं, समझ लो कि वो अपराधी है। लेकिन वो तो सोचते, स्त्री कहती है, लड़की कहती है मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, लड़का कहता है मैं तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये तुम्हारी आत्मा
ने माया को धारण कर लिया है और माया के दो गुणों को एक साथ लेकर के तुम चल रहे हो, रजोगुण और तमोगुण। तुम अपना धोखा खुद कमा रहे हो, अपनी सजा खुद कमा रहे हो। ये ना प्रेम है ना प्यार है, ये सच्चाई नहीं है, ये तो सजा है, अपराध है। अब फिर क्या होता है इस अपराध से? कुछ दिनों के बाद ही वो इतना महल बन जाता है, इतना खराबा बन जाता है दोनों में ही कि बस भविष्य बिगड़ जाता है। वो कहीं होता है और वो कहीं होती है। सारे जीवन फिर वो उसको बदनाम और वो उसको बदनाम करने लग जाता है। ये कारण क्या था? ये कारण माँ बाप से जो मायावी गुण लेके वो आया है, बस उन्हीं गुणों में रजोगुण और तमोगुण उसने एक साथ धारण कर लिया है। अगर एक ही गुण रहता है तो अपराधी नहीं बनता। अपराधी हमेशा आदमी जब ही बनेगा जब दो गुण एक साथ धारण करेगा। अगर आदमी रजोगुण में भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसमें सतोगुण भी होता है। सतोगुण होता है तो सतोगुण से उसके अपराध पाप पुण्य में बदलते रहते हैं। पाप और पुण्य, रजोगुण से पाप और सतोगुण से पुण्य बनते रहते हैं। तो इनसे तो आदमी चलो ठीक है, मायावी भी है, लेकिन रजोगुण में वो सत को भी धारण, यानी वो समझता है इस बात को कि भाई बुरा काम तो बुरा ही है, हमें बुरा काम नहीं करना है, हमें अपराध नहीं कमाना है, हमें पाप नहीं कमाना है। तो ये रजोगुण बताता है आदमी को। रजोगुण में आदमी पाप पुण्य कमाता है, लेकिन जब रजोगुण और तमोगुण दोनों एक साथ ले लेता है तब वो अपराधी बन जाता है। और रजोगुण तो इच्छाएं जागृत करता है, चाहे किसी की संपत्ति छीनना हो या किसी कुछ करना हो या कुछ करना हो, बहुत सारी बातें हैं इलीगली, मायावी। इस संसार में तो मायावी बातें हैं। तो रजोगुण में जब आदमी जाता है और फिर तमोगुण को भी धारण कर लेता है। तमोगुण माने लड़ाई करना किसी बात के पीछे, किसी की संपत्ति के पीछे या किसी स्त्री के पीछे या धन के पीछे। जब लड़ाई भी करता है समझ लो ये अपराध का भागी बन गया है, अपराधी बन गया है। अब इसकी सजा भी हो सकती है। जो भगवान की माया के, ठीक है, तीन गुण हैं, भगवान भी माया से ही तो लीला कर रहे हैं। कभी अपराधी बना देते हैं, कभी भक्त बना देते हैं, कभी संसार में खाने कमाने के लायक बना देते हैं। ये सब भगवान की माया भी लीलाएं हैं। तो यहाँ यही बात समझाई गई है कि आपको जानना अत्यंत कठिन है, प्रभु आप कैसे लीला कर रहे हैं। ये आप सब प्राणियों के अंतरात्मा हैं, आप तो एक ही है और अंतरात्मा भी है। आत्मा तो ये कर्म नहीं करती है, आप तो ये सब कर्म नहीं करते हो, लेकिन ये लीला क्या है, आप कैसे लीला कर रहे हो? तो उन्होंने अपनी माया को प्रकट किया है। माया माने लक्ष्मी को, माने त्रिगुणात्मक स्त्री को, त्रिगुणात्मक स्त्री को पैदा किया है, लक्ष्मी को पैदा किया है। ये स्त्री जो है ये लक्ष्मी का ही तो रूप है, लेकिन ये त्रिगुणात्मक है। आत्मा त्रिगुणात्मक नहीं है, आत्मा तो निर्गुण है, लेकिन ये निर्गुण आत्मा जब मायावी स्त्री का साथ लेती है तो बस वो भी त्रिगुणात्मक हो जाता है। अब ऐसे ही जैसे आत्मा ने इस माया का साथ लेकर के एक स्त्री पुरुष को जन्म दिया, एक स्त्री पुरुष को जन्म दिया, अब स्त्री पुरुष भी माया का साथ लेकर के फिर वो भी बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो भी त्रिगुणात्मक, माँ बाप भी त्रिगुणात्मक, बच्चे भी त्रिगुणात्मक और बच्चे भी त्रिगुणात्मक, सब माने ये सारी दुनिया त्रिगुणात्मक है। बच्चे जन्म से ही त्रिगुणात्मक होते हैं, मायावी होते हैं।
जन्म लेते ही वो खाना पीना, है ना, टहलना, सुनना, बोलना, अच्छा बुरा, ये सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं। और धीरे 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 जा करके वो फिर रजोगुण में घुस जाते हैं, सतोगुण को छोड़ देते हैं, रजोगुण में चले जाते हैं। रजोगुण में इच्छाएं होती है, रजोगुण में कामनाएं होती है, रजोगुण में विकार होते हैं, रजोगुण में ऐंठन होती है। बस इससे ही वो ये क्रियाएं कर जाते हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं कर जाते हैं। अब जब ये बड़े हो जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण को एक साथ ले लेते हैं, अपराधी बन जाते हैं, दंड के भागी बन जाते हैं। तो आप सब प्राणियों के अंतरात्मा हैं, सारा जगत आपकी माया से मोहित है। सारा जगत माना ये जो शरीर है, शरीर में से ही ये जीव की उत्पत्ति हुई है, यानी स्त्री और पुरुष। अब पुरुष भी माया भी हो गया, क्योंकि भगवान ने माया को धारण करके एक जीव की उत्पत्ति कर दी, तो वो जीव त्रिगुणात्मक हो गया, क्योंकि भगवान ने माया को साथ लिया है ना, तीनों गुणों को साथ लेकर के ही तो किसी जीव की उत्पत्ति की है। अब उसने माया को साथ लेकर के, स्त्री को साथ लेकर के फिर और बच्चों की उत्पत्ति कर दी, तो वो भी त्रिगुणात्मक हो गए। अब एक आत्मा ने माया के साथ इतना बड़ा संसार रच दिया। इस संसार, ये जो संसार है ये त्रिगुणात्मक है, ये जो शरीर है ये त्रिगुणात्मक है, माया भी है, इसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, सब चीज़ है, ये माया भी संसार है। तो सारा जगत आपकी माया से मोहित है। मैं आपके दिव्य स्वरूप को जानना चाहता हूँ प्रभु। मैं इस मायावी, ये तो मैंने देख लिया, अब मैं आपके वास्तविक रूप को जानना चाहता हूँ, आत्मा के रूप को जानना चाहता हूँ। आपका रूप कैसा है? मायावी रूप तो सबने देख लिया, जरा से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, मरते दम तक सब मायावी 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 रूप तो देख रहे हैं। तो मायावी रूप तो मैंने देख लिया आपका, ये मायावी उत्पत्ति देख ली। अब मुझे अपनी आत्मा का रूप दिखाइए, आपकी आत्मा का रूप कैसा है? वो फिर सतोगुण को धारण करके भाव भक्ति में प्रकट होती है, तब वो आत्मा दर्शन देती है, समझ में आती है वो आत्मा कि ये आत्मा का रूप है। अभी ये सब कुछ रजोगुण तमोगुण का रूप है। रजोगुण अगर तमोगुण दोनों साथ मिल गए तो अपराधी भी बन गए। रजोगुण में चलते रहो भाई, उसमें भगवान आत्मा छुप जाती है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। तो कृपया मुझे अपनी विभूतियों का दिग्दर्शन कराइए, विभूतियों का। ये आत्मा विराट पुरुष है, ये परमात्मा का रूप है, ये आत्मा ही परमात्मा है। तो ये आत्मा ही श्री हरि विराट पुरुष है। सारी संसार में जितनी भी विभूतियां हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, ये जितनी भी विभूतियां हैं सब एक आत्मा की विभूतियां हैं। इस आत्मा से ही तुम्हें जल मिलता है, इस आत्मा से ही तुम्हें अन्न मिलता है, इस आत्मा से ही तुम्हें सुख मिलता है, इस आत्मा से ही तुम्हें आनंद मिलता है, इससे ही तुम्हें सब कुछ मिलता है। आत्मा तो अंतर्यामी है, सबका ईश्वर है, लेकिन मैं आदमी समझता नहीं है, अपनी चलाता है, आत्मा की नहीं चलने देता, क्योंकि कमी है ना उसके अंदर। क्या कमी है? माया भी है, आत्मा नहीं है, इसलिए अपनी चलाता है, भूल में चलाता है। जो ईश्वर है, जो माँ बाप है, जिसने जन्म दिया है, उसे भुला देता है और अपनी मनमानी करता है। यह है जीव का रूप। लेकिन आत्मा मनमानी नहीं करती है, आत्मा सबका ध्यान करती है, सबको अन्न देती है, सबको पानी देती है, सबको वायु देती है, सबको प्रकाश देती है, सबको आराम देती है, सुख देती है, आनंद देती है। आत्मा मनमानी नहीं कर रही है, आत्मा तो सबको सुख देने के लिए बैठी हुई है, लेकिन ये जीव लेना नहीं चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता? भूल में, गलतियों में, मैं में,
लेना नहीं चाहता, आत्मा का साथ इसको भूले बैठा रहता है, जबकि ये आत्मा ही विराट है। सारी संसार में जितनी भी शक्तियां हैं सब इनसे ही प्रकट हुई है। तो कृपया मुझे अपनी विभूतियों का दिग्दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, कौरव पांडवों के युद्ध से पूर्व रणभूमि में अर्जुन अपने सामने अपने कुटुंबियों को देखकर युद्ध से विचलित हो गया था। जब कौरव पांडवों में युद्ध हुआ था तो अर्जुन, जो जिसको भगवान श्री कृष्ण अपना सखा मानते थे, अर्जुन के अंदर भी यही मोह मायावी गुण जागृत हो गया था कि ये तो सब मेरे कुटुंबी हैं, मैं इन्हें अपने हाथों से कैसे मारूं, इन पर कैसे तीर चलाऊं। तब भगवान ने उसको समझाया कि ये सब मेरी लीला है। जिनको मैं मारना, जिनको तुम मारोगे वो तो मैंने पहले ही मार रखे हैं, इसलिए तुम युद्ध करो, पीछे मत हटो। तब मैंने उसे उपदेश देकर समझाया था कि जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है उसे करने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। ये सब मेरी मायावी लीला है। किसी को जन्म देना, किसी को मारना, किसी को पालना, किसी को बड़ा बनाना, किसी को प्रधानमंत्री बनाना, ये सब मेरी मायावी लीलाएं हैं जो सत्य नहीं है। सत्य तो केवल मैं ही हूँ, मैं ही अजर हूँ, मैं ही अमर हूँ, मेरा ही कोई अंत नहीं है, मेरा ही कोई जन्म नहीं है, केवल मैं ही एक ऐसा हूँ। बाकी सब ये मेरी मायावी लीलाएं हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी उत्पत्ति हो, सब मेरी मायावी लीलाएं हैं जो सत्य नहीं है। सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य कभी झूठा नहीं होता है, सत्य कभी गलता नहीं, सड़ता नहीं, जलता नहीं, सत्य तो सत्य ही होता है। अब एक तो सत्य है जो जलता नहीं है, गलता नहीं है, मरता नहीं है। एक ये जीव है, ये जीव तो मरता भी है, जन्म भी लेता है। तो फिर ईश्वर और जीव में कौन सत्य हुआ? ईश्वर सत्य हुआ। तो ईश्वर सत्य है, जीव सत्य नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। अब ये ईश्वर क्या है? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे अंदर सत्य, जो तुम्हें देखने का काम, सुनने का काम, चलने का काम, घूमने का, भागने का काम, गोली चलाने का काम, सारे काम ये आत्मा कर रही है। ये सब कुछ आत्मा की लीलाएं हैं। तो कराने वाली तो ये आत्मा है, लेकिन उसमें घिसटने वाला या उसमें अपना नाम कमाने वाला ये जीव है। ये झूठा है, इसलिए इस झूठे नाम में ही मोहित हो जाता है। झूठे नाम में मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं प्रधान बन गया, मैं पार्षद बन गया, मैं बाप बन गया, ये झूठे पद हैं, झूठे पद हैं, ये झूठे पद। मैं माँ बन गई, मैं दादी बन गई, मैं पोती बन गई, फलाना हो गया, ढमका हो गया, ये झूठे पद हैं। ये सब भगवान की मायावी लीलाएं, क्रियाएं हैं, उत्पत्तियां हैं, मायावी उत्पत्तियां हैं। इसमें आत्मा छुप जाती है। छुपने का मतलब आत्मा रहती तो है, लेकिन आदमी को, जीव को दिखाई नहीं देती है। इतना भूल में फंस जाता है, इतना मोह में फंस जाता है कि उसे अपनी सच्चाई दिखाई नहीं देती है। माने कि उसे अपनी सच्चाई समझ नहीं आती है। वो इतना पागल हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, पैदल हो जाता है, बुद्धि से भी, सोच से भी, कर्म से भी, सबसे पैदल हो जाता है, माने कि मूर्ख बन गया। जबकि उसकी आत्मा ही सत्य है, उसकी आत्मा ही जीत है, उसकी आत्मा ही उसका विकास है। जो जीव अपनी आत्मा का सहारा लेके चलता है, सच्चाई का सहारा लेके चलता है, जीत उसकी होती है। इस भूल में रहने वाले जीव की कभी भी उन्नति, विकास नहीं होता है। कहीं भी
उसको इज्जत भी नहीं मिलती है, कभी उसको सुख आनंद नहीं मिलता, पिटता है। चाहे बाप बन जाओ, चाहे कहीं भी समाज में खड़ा हो जाओ, हर जगह उसको अपमान मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ झूठा है। जीत तो केवल सच्चाई की है, जो अपनी आत्मा के साथ चल रहा है, जो सच्चाई के साथ चल रहा है, उसकी जीत है, उसको ही आत्मा। लेकिन आत्मा माध्यम बना करके किसी का साथ देती है, डायरेक्ट साथ नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जीव माया भी है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, वो पैदल हो गया है, वो बुद्धिहीन ज्ञानहीन है माया के कारण। इसलिए ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो किसी ऐसे पुरुष को माध्यम बना करके जो इन बातों का ज्ञान रखता है, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान जिसको है, तो उसके माध्यम से ईश्वर के आत्मा के दर्शन आदमी कर सकता है, सच्चाई के दर्शन कर सकता है। डायरेक्ट नहीं होते, उसके माध्यम से होंगे। तो इस सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है उसे करने वाला और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ। जो मरने वाला है और जो मारने वाला है वह भी मैं ही हूँ। जिसको आदमी कमा रहा है, जो कमा रहा है, जिसको कमा रहा है, दोनों मैं ही हूँ, दोनों मैं ही हूँ। धन भी मैं ही हूँ, कमाने वाला भी मैं ही हूँ। लेकिन मैं उतना ही देता हूँ, जो मेरा है उसको देता हूँ, जो मेरा नहीं है उसको नहीं देता। जो मेरा है मैं उसको देता हूँ, जो मेरा नहीं है मैं उसको नहीं देता। खेल समझ आ गया? मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, रक्षक और संहारक भी हूँ। सबका रक्षक हूँ, किसी को भूखा नहीं सोने देता हूँ, सबका रक्षक भी हूँ। वो मैं ही आत्मा हूँ, सबकी आत्मा हूँ, सबके अंदर रहता हूँ, रक्षा करता हूँ, पालता हूँ। लेकिन जो आदमी मुझे भूल करके मैं के अनुसार, रजोगुण के अनुसार मुझे भूले रहता है, फिर उसके कर्मों के अनुसार उसको सजा मिलती है। तो क्या देवता, क्या असुर, क्या ऋषि मुनि, क्या स्त्री पुरुष, क्या पशु पक्षी, क्या जलचर, क्या कीट पतंग, क्या पेड़ पौधे, क्या धरती आकाश, क्या अग्नि वायु, सभी पदार्थ मेरे शरीर के ही अंग हैं, आत्मा के ही अंग हैं। मैं पदार्थों में गति हूँ, काल हूँ, माया हूँ, तीनों गुण हूँ, मन हूँ, शरीर हूँ, आत्मा हूँ, ओमकार हूँ, ज्ञान हूँ, विष्णु, ब्रह्मा और शिव हूँ, इंद्र हूँ और कामधेनु गाय भी हूँ। सबकी इच्छा पूरी करने वाला भी नहीं है। प्रिय उद्धव, इस संपूर्ण सृष्टि का नियंता, पालन करता, प्रलय द्वारा संहार करता मैं स्वयं ही हूँ। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, एक ईश्वर से अलग कुछ नहीं है, और वो सबके अंतर्यामी है। अपने को चलाना सीख लो, अपने आत्मा का ज्ञान ले लो, तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है तुमको, आत्मा तो शांत है, आत्मा के अंदर तो धैर्य है, आत्मा के अंदर तो परोपकार है, आत्मा के अंदर तो परमार्थ है, आत्मा के अंदर तो ज्ञान है, आत्मा के अंदर तो सुख है, आत्मा के अंदर तो आनंद है, आत्मा के अंदर तो प्रकाश है, आत्मा तो पारंपार है भाई। फिर आदमी अटक रहा है, उलझ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, विकारी है, ये है वो है, तो फिर वो आत्मा के दर्शन करेगा? नहीं करेगा। फिर तो वो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, विचारहीन है, कर्महीन है, कमाता है, शरीर तोड़ता है, लेकिन रुकता कुछ नहीं है, बरकत नहीं है, बरकत भी वही है। तो इस तरह से भगवान में से ही सारी दुनिया चल रही है।
और वो सबकी अंतर आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा कहलाती है। उन्होंने, सबकी आत्मा ने इस माया का साथ लेकर के, माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी का साथ लेकर के इस सृष्टि में लीलाएं रची हैं। ये प्रकृति है। प्रकृति का साथ लेकर के, तीनों गुण ही प्रकृति है। प्रकृति त्रिगुणात्मक कहलाती है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गौरी, यही संसार की प्रकृति है ना। तो आत्मा इस प्रकृति का साथ लेकर के, माया के इन तीनों गुणों का साथ लेकर के ये आत्मा जीव की उत्पत्ति करती है, दुख सुख का निर्माण करती है, जन्म देती है, पालती है और मौत को उतार देती है। तो इसलिए आदमी अजर अमर कहाँ हो सकता है? सतोगुण में भाव भक्ति करो, भाव भक्ति से आत्मा के दर्शन करो, भगवान बन जाओ, अजर अमर हो जाओ। और जन्म मरण किसको मिलते हैं? रजोगुणी आदमी को, जिनके अंदर इच्छाएं हैं, जिनके अंदर विकार हैं, जिनके अंदर बहुत सारी गंदगियां हैं, उनको जन्म मरण मिलते हैं। और फिर पतन किसका हो जाता है? जो रजोगुण के साथ तमोगुण मिला लेता है। रजोगुण के साथ तमोगुण मिला लेता है, बस उसका पतन भी हो जाता है। सुख तो उसे मिलेगा ही नहीं, अपराधी बन करके घूमता रहेगा, दंडित होता रहेगा और पीटता रहेगा और कभी भूखा रहेगा, कभी प्यासा रहेगा, कभी जो है किसी से गाली खाएगा, कभी किसी को गाली देगा। तो इस तरह से रजोगुण तमोगुण कार्य करके उसका पतन कर देता है, पतन कर देता है। इसलिए आदमी को रजोगुण के साथ तमोगुण नहीं मिलाना चाहिए, रजोगुण के साथ सतोगुण का साथ लेना चाहिए। रहो संसार में, कमाओ, कर्म करो, अच्छा करो या जैसा भी करो, लेकिन सतोगुण को साथ रखो, तमोगुण को नहीं, सतोगुण को रखो। तो पाप पुण्य के साथ जीवन व्यतीत कर जाएगा, जन्म तो फिर भी मिलेगा। ये भी भगवान की लीला है। और ये भी भगवान की लीला है कि दोनों गुणों को छोड़ करके सतोगुण में भाव भक्ति करो। भगवान स्वयं तुम्हारे हिमायती बन जाएंगे, वो तुम्हें भोजन लेके आएंगे, वही तुम्हारा पालन पोषण, वही तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा सब कुछ वही करेंगे। प्योर सतोगुण में ये होता है, रजोगुण तमोगुण छोड़ दो तो भगवान स्वयं चल के तुम्हारा भोजन लेके आएंगे, पीछे पीछे घूमेंगे। सतोगुण में भाव भक्ति के द्वारा आत्मा को पाया जा सकता है, आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। रजोगुण में नहीं हो सकते, तमोगुण में नहीं हो सकते, सतोगुण में भाव भक्ति के द्वारा आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद को हुए, ध्रुव को हुए, है इस तरह से। उद्धव संक्षेप में इतना जानो कि इस जगत में और जगत से परे यदि कोई है तो वो मैं ही हूँ। सिर्फ इस जगत में या इस जगत से परे अगर कोई है तो वो मैं ही हूँ, आत्मा ही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है। आदमी फिर क्यों मतलब दुखी हो रहा है? अपनी क्रियाओं की वजह से दुखी हो रहा है, अपने कर्मों की वजह से दुखी हो रहा है। नहीं तो तुम्हारी रक्षा करने वाले तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, तुम्हें हर जगह बचाने वाले तुम्हारे अंदर बैठे हैं, वो सत्य हैं, तुम्हारी आत्मा सत्य है। लेकिन फिर भी तुम गलती करते हो, कभी किसी को कड़वा बोलते हो, कभी किसी के साथ छल करते हो, कभी किसी के साथ ऐंठ जाते हो, कभी किसी के साथ कोई बुराई करते हो। ये ही तुम्हारी कमी है, इस कमी के कारण ही आदमी को सजा मिलती है। सतोगुण में ये सब चीज़ें नहीं होती। सतोगुण में भाव भक्ति होती है, विनम्रता होती है, सादगी होती है, ज्ञान होता है, समझ होती है, बुद्धि शुद्ध, मन शुद्ध, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तब उसे आत्मा का साथ लेकर के जीवन में आनंद आता है। तमोगुण में नहीं आता, रजोगुण में नहीं आता। हाँ, रजोगुण के साथ तुम भाव भक्ति करते हो तो तुम्हें थोड़ी सा जितना तुम्हें मिल जाएगा, कहीं गुरु की शरण मिल जाएगी, वहाँ से तुम्हें उनका साथ मिल जाएगा, क्योंकि गुरुओं के पास तो आत्मा का साथ होता है। और फिर रजोगुण में रहते हुए फिर भी उसने
अगर गलती की तो फिर आत्मा बहुत दूर फेंक देती है, आत्मा उसको बहुत दूर फेंक देती है, फिर वो सारी जिंदगी वहां तक आ ही नहीं पाता। तो इसलिए रजोगुण में भी अगर भाव भक्ति से तुम्हें किसी सत्पुरुष महापुरुष का साथ मिल जाता है, उनकी आत्मा का साथ मिल जाता है, तो वहाँ फिर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो जी है, मैं माने कि मैं रजोगुण में इतना विलीन ना हो जाऊं कि मैं सतोगुण माने सत को त्याग करके कहीं जिनकी मैं शरण ले रहा हूँ उनका अनादर ना हो जाए, उनका अहित ना हो जाए। अगर हो गया तो आत्मा एक ही बार मौका देती है, बार बार मौका नहीं देती है, फिर उसको उसके कर्म की उत्पत्ति उसे फिर सच्चाई के पास नहीं जाने देती, बुरा बना देती है। ये खेल है। तो संक्षेप में इतना जानो कि जगत में और जगत से परे यदि कोई है तो वह केवल मैं ही हूँ। मैं ही अनेक रूपों में स्वयं को विभक्त करके नाना प्रकार की लीलाएं किया करता हूँ। अपने से आत्मा अपने से दूर करने की क्रिया भी स्वयं कर रही है, पास में बुलाने की क्रिया भी स्वयं कर रही है। किसी को किसी सत्पुरुष की शरण मिलती है, भागवत की शरण मिलती है, वो भी लीला ईश्वर की है, आत्मा की है। भागवत से बहुत दूर कर देने वाली लीला भी ईश्वर की ही है। तो इसलिए आजकल स्त्रियों को पुरुष छोड़ देते हैं, स्त्रियां भटकती हैं, व्यभिचारिणी बन जाती है। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा ने उनको सजा दी है, चाहे पुरुष को चाहे स्त्री को। स्त्री बीमार होती है, ये होता है वो होता है, ये सब उनकी क्रियाओं का रिजल्ट है, क्रियाओं का रिजल्ट है। तो इसलिए स्त्री हो या पुरुष, उसे सतोगुण में भाव भक्ति के साथ केवल मन को शुद्ध रख करके जीना चाहिए, शुद्ध मन से जीना चाहिए। मन क्या है? ये शरीर ही मन है, इंद्रियों के साथ मन, अंदर मन है। तो मन की अगर शुद्धि है तो आत्मा उसको कभी बीमार नहीं होने देगी, कभी घाटा नहीं आने देगी। लेकिन स्त्री हो या पुरुष जब इस खेल को नहीं समझते तो फिर मन से खराब हो जाते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी से लड़ बैठते हैं, है ना, गलत गलत सोचते हैं, मन को खराब ही खराब करते रहते हैं। तो उसका क्या होगा? ईश्वर तो अंदर बैठा हुआ है, ईश्वर उसके मन के अनुसार ही तो उसको गति देता है, चाल देता है। तो जैसे उसका मन है वैसी गति चाल बना देता है। ये सब उनकी लीला है। तो इसलिए स्त्री हो या पुरुष अपने शुद्ध मन से जीना चाहिए। तो आत्मा तुम्हारा साथ दे रही है और तुम्हें कभी बीमार नहीं होने देगी, कभी रोगी नहीं होने देगी, कभी तुम्हें टेंशन या कभी खाने पीने की कमी नहीं होने देगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगी। परंतु मेरी ये सारी विभूतियाँ मेरे मनोविकार हैं। मनोविकार यानी मन का विकार है। ये सारी जितनी भी तुम्हारी ये विभूतियाँ हैं, इनकी उत्पत्ति मेरा मनोविकार है। माने कि मैंने अपने मन में माया को धारण किया हुआ है। माया को धारण करके ही तो मैं अनेक रूपों में विभक्त हो जाता हूँ, रोग में, शोक में, आनंद में, चिंता में, धन में, मकान में, यानी सब मेरी मनोविकार वृत्तियाँ हैं। आत्मा तो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है। इस आत्मा की अनेक विभूतियाँ हैं। चाहे मकान बनवा लो, चाहे दुकान बनवा लो, चाहे कुछ भी बनवा लो, चाहे गाड़ी लिवा लो, चाहे घोड़ा। ये तो भगवान की मायावी लीलाएं हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे फिर कभी इस सांसारिक माया जाल में नहीं भटकना पड़ता। सतोगुण में भाव भक्ति करके, यानी निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना, निष्काम भाव यानी विकारों से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति करना, साधना करना, फिर उसे इस माया जाल में नहीं भटकना पड़ता। नहीं तो ये माया जाल तो भटकाएगा भाई, ये तो भगवान की माया है, ये तो भटकाएगा। माया जाल में तो आदमी भटकता है। लेकिन निष्काम भाव से यानी शुद्ध मन से
जो भगवान की भक्ति करता है, साधना करता है, उसे इस माया जाल में नहीं भटकना पड़ता है। जो मेरा भक्त है वह मुझ में ही रहता है। भगवान का भक्त तो भगवान में ही रहता है, उसका पूरा दायित्व मेरा होता है। उसको पालना, चलाना, मोक्ष देना, उसको आनंद देना, उसको रोटी कपड़ा मकान देना मेरा दायित्व होता है। मैं दूंगा उसको, लेकिन झूठे को कभी नहीं दूंगा। जो गलत है उसको नहीं दूंगा। जो मेरी नज़रों में गलत है, गलत कहाँ हो जाता है? रजोगुण और तमोगुण में आत्मा का दुश्मन बन जाता है, वो आत्मा के लिए बुरा हो जाता है। जो रजोगुण और तमोगुण में जा करके छल, कपट, इच्छा, बुरे कर्म ये सब कुछ करता है ना, वो ईश्वर का द्रोही है। जो चलो इतना भी कर रहा है कि रजोगुण में है, गृहस्थी में है, लेकिन भाव भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, उल्टे सीधे कर्म नहीं करता है, तो भी वो उसकी इच्छाएं कभी कभी पूरी कर देता है, क्योंकि उसने सतोगुण को भी साथ लिया हुआ है। और जो आदमी रजोगुण और तमोगुण का इनको त्याग कर निष्काम भाव से जो भगवान की भक्ति करता है, उसका दायित्व तो ईश्वर का होगा। ईश्वर उनकी मदद करता है, खाने में, पहनने में, सब चीज़ में, और दर्शन भी देती है। ये आत्मा को दर्शन भी देती है, उसको सुख भी देती है, आनंद भी देती है, सब कुछ। इस तरह से आज का सत्संग भी यही था। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वासुदेव।